सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। पिछले प्रशिक्षण सत्र में हमने चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर काफ़ी कुछ चर्चा की है 3 सत्र में। आज हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो बच्चों के लेवल पर थोड़ी सी कठिनाई महसूस करते हैं और विशेष रूप से फार्मूला बेस्ड ही हैं, बट उनको ये बताना ज़रूरी है कि कौन से पार्ट का एरिया निकाल करके किस में से क्या माइनस करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख रहे हैं कि इसमें लिखा है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज़ 1732.5 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो आपको दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद चित्र भी बना के दिया इसमें, और विथ ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज ए सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। और 3 वृत्त बनाए हैं और जो त्रिभुज का शीर्ष है उसको केंद्र मानकर 3 वृत्त बनाए गए हैं और उसकी जो भुजा है त्रिभुज की वो इस समबाहु त्रिभुज की आधी है, ऐसा इसमें कहा है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको बताना है, जबकि पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है। पाई का वैल्यू 3.14 और √3 का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1.73206। ये फुल वैल्यू रखना आपको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 0.5। अब हमारा क्वेश्चन फिर से देखते हैं हम क्या है। तो इसमें लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले चित्र बनाएंगे। ये चित्र बनाते हैं समबाहु त्रिभुज और इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है और तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों को केंद्र मानते हुए 3 वृत्त बनाए गए। ये देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पर 3 वृत्त बनाते हैं। इसी प्रकार से ये दूसरा वृत्त है और इसी प्रकार से ये तीसरा वृत्त है। तीनों वृत्त एक ही साइज के हैं और जो बीच का पार्ट है शेडेड पार्ट, उसका एरिया आपको बताना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि ये भी कहा है कि जो त्रिभुज हैं इसकी जो भुजा है उससे आधी त्रिज्या लेकर के सर्कल की आधी भुज, जो त्रिभुज की भुजा है उससे आधे माप की त्रिज्या है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि गिवन दैट दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो दे रखा आपको 1732.5। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चूँकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है, इसका फार्मूला लिख देते हैं √3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 1732.5। उसके बाद में √3 का वैल्यू यही रखना आपको तो बेटर रहेगा, उससे कैंसिल हो जाए नंबर। तो 1.73205 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर आपको निकालना है और इधर 1732.5। इससे भुजा का जो स्क्वायर आएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा और ये अपान में आ जाएगा। तो 17320.5 अपॉन 1.73205 और मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 वैल्यू है। निश्चित रूप से इसमें 1000 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 10,000 का गुणा करने से ये भी आपके कितना अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं और ये पूरी वैल्यू भी आपकी कैंसिल हो गई। इस प्रकार से आया 40,000। ये आया भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर आया इसलिए भुजा निकल जाएगी, ये 200 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी भुजा का वैल्यू हो गया 200। सेंटीमीटर में सवाल है इसलिए भुजा का वैल्यू 200 सेंटीमीटर आ गया। सबसे पहला काम हमारा ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 200 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। इसके बाद इसने कहा था जो इसकी त्रिज्या है वृत्त की वो इस भुजा से आधी है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या हुई वो 100 है, ये भी 100 है, सभी वृत्त की त्रिज्याएँ बराबर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो हो गई 200/2
यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब हमारा प्लान क्या है? प्लान हमारा ये है कि जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया हमें बताना है। तो यहाँ पर बेटर यही रहेगा कि बच्चों को हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि ये जो आकृति दिखती है इस टाइप की, ये इसको हम त्रिज्याखंड बोलते हैं, ये भी एक त्रिज्याखंड है, ये भी एक त्रिज्याखंड है, यानी 3 त्रिज्याखंड हो गए उसके पास। अगर इन 3 त्रिज्याखंडों को जोड़ दें एरिया बना करके और उस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस कर दें, यानी पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको वैसे भी दे रखा है, इसमें से अगर हम त्रिज्याखंड का एक क्षेत्रफल निकाल करके उसमें भी 3 का गुणा करके और उस पूरे को उसमें से घटा दें तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और 3 त्रिज्याखंड है। जहाँ तक कोण की बात है तो यहाँ पर कोण अपने आप में एक और बात स्पष्ट कर देना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, साथ में प्रत्येक कोण भी बराबर होता है, इसलिए प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा? 60 का। और इसकी त्रिज्या आपको दे ही रखी है 100। तो अगर एक त्रिज्याखंड का एरिया निकल जाएगा तो तीनों का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं कि तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 3 टाइम्स इंटू, आप फार्मूला जानते हैं, θ/360 गुणित पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू थीटा की जगह वैल्यू है 60 अपॉन 360, साथ में पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए यही रखेंगे हम 3.14। त्रिज्या की बात करें तो 100 है, इसको आप सॉल्व करेंगे 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका आएगा 15,700। ठीक है, इस प्रकार से इनका गुणा करके और आप डिवाइड करेंगे तो 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब ये आया तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और साथ में जो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था वो है आपका 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए पूरे क्षेत्रफल में से अगर ये तीनों त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए तो आपको अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर प्राप्त करना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो 17,320.5 में से आप माइनस कर देंगे 15,000 कितना आया था 700। इस प्रकार से घटाने के बाद में आपको 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? तो सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की मदद से भुजा निकालना है, भुजा की मदद से त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या जब आ जाती है तब त्रिज्याखंड निकालना है। तीनों त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को जोड़ करके और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो बच्चों को ये जरूरी बताना कि ये पूरा पार्ट हम समबाहु त्रिभुज मान रहे हैं और इसमें से अगर ये तीनों पार्ट माइनस हो जाए, ये इस प्रकार का पार्ट है, ये देखिए आप, तो आपका ये जो पार्ट है वो बचा है, यही आपको निकालना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं कि लिखा है कि ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ, यानी कि एक वर्गाकार रुमाल है, 9 सर्कल डिज़ाइंस, 9 सर्कल दे रखे डिज़ाइन के रूप में, ये चित्र देख लें आप। ये इस प्रकार से एक वर्गाकार क्या है रुमाल है और इसमें 9 वृत्त दे रखे हैं जो इस प्रकार से चित्र बना के दिए हुए हैं और इनकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7-7 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, यानी कि आपको जो बचा हुआ पार्ट है इसमें जो खाली दिख रहे हैं वो बताना है। अब पहले बच्चों को पूछें हम कि भाई आपको आखिर ये खाली जगह कैसे निकल सकती है, और विशेष रूप से उनको ये ज़रूरी है बताना कि इसमें कौन कौन सी आकृति आपको दिख रही है। जैसे बच्चों को पहले आयत, वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, ये पहले आकृतियाँ फिक्स दिमाग में उनके कर देना चाहिए कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। तो बच्चा जब सोचेगा तो उसको एक वर्ग दिख रहा है और साथ में वृत्त आपको 9 दिख रहे हैं जो एक दूसरे से मिले हुए, इसलिए हम मान सकते हैं कि ये लगातार आपको आयत जो वर्ग की जो भुजा है उसके बराबर ये तीनों सर्कल हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में दे रखा था कि वृत्त की जो त्रिज्या वो 7 है, यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि वर्ग
का क्षेत्रफल निकालना आसान है। एक भुजा अगर प्राप्त हो जाए तो एक अगर 7 है तो इसका व्यास कितना हो गया, 14 हो गया। 14a 14a और 14a, यानी कि ये जो प्रत्येक भुजा है वर्ग की, ये देखिए आप, जो वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा हो गई 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर करेंगे, 42 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा एरिया बता दिया। अब हमें खाली जगह जो 9 सर्कल बने हुए हैं, इस प्रकार से 9 वृत्त जो बने हुए हैं, तो ये डिज़ाइन वाला पार्ट आपको हटा देना है। तो हटाना मतलब वृत्त के क्षेत्रफलों को निकाल करके और उस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हम माइनस कर दें। तो यहाँ पर एक वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकाल लें तो पूरा उसमें 9 के गुणे से 9 वृत्त का क्षेत्रफल एक साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हमें 9 वृत्त दिख रहे हैं, इसलिए 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 9 गुणित एक वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 गुणित पाई का मान 22/7 और भुजा इसकी जो त्रिज्या दे रखी थी वो 7 थी, तो हो जाएगा 9 गुणित 22/7 और ये 7 गुणित 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल कर दें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सभी 9 वृत्त बताए और साथ में एक वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का मान ज़्यादा है और वृत्त इसी में बने हुए हैं, इसलिए वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इन 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा दें तो निश्चित रूप से आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो आ जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया मतलब जो अभिष्ट क्षेत्रफल है या जो खाली जगह बची उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल था आपका 1764, इसमें से आप माइनस कर देंगे 1386। 0 OACB OACB OACB, ठीक है, इज एन ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, एक आपका चतुर्थांश दे रखा है विद सेंटर O, O उसका केंद्र है। तब आपको बताना है, और रेडियस दे रखा है 3.5, तो निश्चित रूप से रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है। ठीक है, तो ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। और साथ में OD का वैल्यू आपको एक जगह, और समकोण त्रिभुज जो दे रखा है वो यहाँ से नहीं है, समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनाया है, ये यहाँ पर OD जो दे रखा है का जो वैल्यू दे रखा है वो है 2 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि सबसे पहले तो क्षेत्रफल बताना है, जो चतुर्थांश है OACB, इसका क्षेत्रफल बताना है OACB, तो ये तो चतुर्थांश हो जाएगा। और सेकंड आपको ये पूछा है कि शेडेड रीजन जो दिख रहा है आपको, छायांकित भाग, उसका क्षेत्रफल भी बताना है, छायांकित भाग। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन सीधा सीधा है। बच्चों को हम अगर प्रश्न करते कि आपको क्या दिख रहा है, तो निश्चित रूप से एक तो यहाँ से अगर पूरी आकृति देखें तो एक त्रिज्याखंड दिख रहा है जिसका कोण अपने आप में 90 का है और त्रिज्या जो है वो 3.5 है। और 2 बातें अगर पता रहती है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम यही पूछा आपसे कि OACB का क्षेत्रफल क्या होगा। तो OACB ये एक प्रकार से क्या है, त्रिज्याखंड है, इसलिए इसका क्षेत्रफल का सूत्र आप वही लगाएंगे जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, θ/360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका थीटा की जगह 90/360, पाई की जगह मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या की जगह है 3.5 का स्क्वायर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4, और इसको हल करने के बाद आप देखेंगे तो ये आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लें क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका त्रिभुज, इसका त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है OACB
उसका क्षेत्रफल तो प्राप्त हो गया। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चे से प्रश्न अगर करते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं आधार और ऊंचाई दोनों हैं तो आसानी से निकल आएगा इसका क्षेत्रफल। और इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर ये क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यही हम करने वाले हैं। अब सेकेंड पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। यह होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इसलिए 1/2 आधार है हमारे पास 3.5, ऊंचाई है 2। जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसके बाद में 5 से काट दीजिए, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसलिए जो आपका छायांकित भाग चाहिए उसको, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाएगा। तो ये भाग आया था हमारा 77/8 - 7/2। इसमें से एलसीएम लेंगे, 77 2 टाइम्स 4 यानी कि 28, बचा आपके पास 49/8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है कि फाइंड द एरिया शेडेड एरिया, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो जो कि दो त्रिज्याखंडों के बीच का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल है। एक त्रिज्याखंड इस प्रकार से और एक त्रिज्याखंड इस प्रकार से है। एक ये त्रिज्याखंड बन गया आपका और एक त्रिज्याखंड ये, जबकि जो त्रिज्याखंड से के वृत्त हैं उनकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 8 है और इधर भी 8 है। यानी ये आपको एक प्रकार से कॉमन एरिया निकालना है। इसको निकालने में हम नामांकित कर देते इसको ABCDE और F। तो हमारा इसमें प्लान क्या रहेगा, एक और काम कर सकते हैं, इसको हम मिला देते हैं। तो ये पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हम ये एरिया भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो उसको निकालने में क्या करने वाले हम, यहाँ पर जो हमारी आकृति जो बच्चे जानते हैं वो है त्रिज्याखंड। एक तो त्रिज्याखंड है और एक साथ में त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हाँ, अगर हम इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो निश्चित रूप से आपको ये वाला जो एरिया है, एक और नाम देते हैं जी, ये एरिया पहले आ जाएगा, फिर बाद में ये एरिया उससे आ जाएगा और दोनों को जैसे ही जोड़ते हैं तो कुल अभिष्ट क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले प्राप्त करते हैं त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का नाम हुआ ABED का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा θ/360 गुणित πr²। थीटा की जगह मान रखेंगे, कोण अपने आप में अंडरस्टूड 90 है, अपान में 360, पाई की जगह वैल्यू रख देते हैं 22/7 और जो त्रिज्या है वो आप रखेंगे इसमें, तो वो है 8 का वर्ग। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये लगभग आपको आएगा 352/7, ठीक है। इसको कैंसिल करने के बाद आप देख लें क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो 352/7 ये आपका एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया। अब हम चाहते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आए, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा वो सभी बच्चे जानते हैं 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ आप देख रहे हैं 1/2 आधार भी वही है और ऊंचाई भी वही है, इसलिए 1/2 8 गुणित 8 यानी कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे एरिया में से अगर ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो निश्चित रूप से ये जो एरिया है आपका, ये वाला पार्ट ये आ जाएगा पहले, ठीक है। आधा पट्टा इसका आ जाएगा छायांकित का। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो त्रिभुज मतलब अभिष्ट क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल कौन सा BEDG का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका, इस पूरे क्षेत्रफल में से इसको माइनस करने वाले हैं। तो पूरा क्षेत्रफल था आपका 352/7, इसमें से हम 32 घटा देंगे, एलसीएम आएगा 7 और बचेगा आपका 128,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक पार्ट बनाया हमने, मतलब ये शेडेड पार्ट आधा आया है। इसी प्रकार आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर से बच्चों को होमवर्क के रूप में दे सकते हैं कि इसी प्रकार आप ये वाला जब त्रिज्याखंड निकालेंगे और यही समकोण त्रिभुज निकालेंगे, सेम कैलकुलेशन से, ये कैलकुलेशन से आपका जो शेडेड पार्ट आएगा बी जी डी एफ का क्षेत्रफल आएगा, बी डी बी जी डी एफ का क्षेत्रफल भी इसी प्रकार से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। ये भी आएगा 128/7 सेंटीमीटर। और इसलिए छायांकित या आपको जो चाहिए या रिक्वायर्ड एरिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे 128/7 प्लस 128/7, ये हो जाएगा आपका 256/7 सेंटीमीटर। थैंक यू।